नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। रुक करेंगे चुनावी खबरों का। दरअसल बीजेपी के दिग्गज अब चुनावी मैदान में उतर आए हैं। चुनावों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा केंद्रीय मंत्री बनाएंगे आज माहौल। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर ग्रामीण और रायसेन में सभा करने वाले हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली, रीवा, सतना और भोपाल में वोट मांगेंगे। वीडी शर्मा झाबुआ, धार, इंदौर में करेंगे सभा को संबोधित। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, दतिया, भिंड में करेंगे चुनावी प्रचार। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव, और मध्य प्रदेश में जब चुनावी बिगुल बज चुका है और लगातार तमाम स्टार प्रचारक अब पहुंच रहे हैं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। अलग अलग पार्टियों की तरफ से स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। उसी के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्वालियर पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो लगातार तमाम दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है, जनसभाएं जारी हैं। चुनाव नजदीक है। कल छत्तीसगढ़ में चुनाव है 7 तारीख को। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है। ऐसे में लगातार दौरों का, रैलियों का दौर भी जारी है। जनता से संपर्क साधने की कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है। जनसभाओं के माध्यम से तमाम योजनाओं का जिक्र हो रहा है। और इसी के तहत केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश के चुनावी समर में तमाम जो दिग्गज है वो उतर चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ गया है। वैभव, देखिए वक्त ज्यादा नहीं बचा हुआ है और यही वजह है कि अब तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतर गए हैं और इसी के तहत राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं ग्वालियर। बिल्कुल, कम वक्त में कैसे ज्यादा चुनावी प्रचार किया जाए, बीजेपी इस रणनीति को बहुत बेहतर तरीके से जानती है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इसके साथ ही सांसद रवि किशन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके साथ ही कई और बड़े नेता भी आज चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के रक्षा मंत्री से बात करेंगे। रक्षा मंत्री आज ग्वालियर चंबल में रहेंगे, सभा को संबोधित करेंगे ग्वालियर ग्रामीण, और उसके बाद सीधे वो भोपाल के नजदीक पहुंचेंगे। रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन 7 से 8 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। कल जिस तरह से उन्होंने, चूंकि भिंड में स्थिति कमजोर मानी जा रही है बीजेपी की, तो रात्रि प्रवास भी कर रहे हैं। कोई गृह मंत्री अमित शाह रात्रि प्रवास कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रात्रि प्रवास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज भिंड की करीबन 5 से 6 सीटों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे और शाम के वक्त भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। कांग्रेस का फोकस भी आदिवासी वोट बैंक पर है, बीजेपी का फोकस भी आदिवासी वोट बैंक पर है। तो जो आदिवासी अंचल है, आदिवासी अंचल की 5 से 6 सीटों पर आज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के एक बड़े नेता हैं। उनके चलते ही 2018 के बाद, जिस तरह से 15 महीने बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, उनका एक मुख्य भूमिका थी। तो ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए सिंधिया भी 7 सीटों पर आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वो लाहौर जाएंगे, भिंड जाएंगे, सेवड़ा जाएंगे, इसके साथ ही ग्वालियर की कई सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो चुनावी दिग्गज हैं या जो दिग्गज हैं, वो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक और रात में भी पार्टी की रणनीति बनाने के लिए मेहनत करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए बेहद एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है और इसी के तहत तमाम दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वैभव, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने जिक्र किया कि वक्त बेहद कम बचा है, ऐसे में किस तरह की रणनीति अब बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है? कौन कौन सी योजनाओं का जिक्र जब कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं जनता के बीच में तो गिनाए जा रहे हैं? सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है, चूंकि इस बार जिस तरह से हमने बीजेपी का फोकस देखा है वो लाडली बहना योजना को लेकर, और लाडली बहना की करीबन 1,31,00,000 लाभार्थी हैं और आज ही एक बार फिर से उनको पैसे मिलने वाले हैं। 1250 रुपए आज उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था धनतेरस पर मेरी बहनें ठीक तरीके से खरीदारी कर सके, इसलिए उनको पहले ही मैं पैसे दे रहा हूं। तो लाडली बहना योजना एक
मुख्य योजना है जिसके आधार पर बीजेपी चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं की बात करें, उनकी उद्यम योजना की बात करें, सीखो कमाओ योजना की बात करें, चाहे किसानों को लेकर जो योजना, कृषक जो कर्ज माफी योजना लेकर आई थी, इन जी। सब की योजनाओं की बात करें। बीजेपी ने जिस जिस वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं, जिस जिस वर्ग के लाभार्थी, उनसे भी संवाद कर रही है, उन्हें भी चुनावी मैदान में लेकर जा रही है और बता रही है कि आप इनसे बात कीजिए, ये इस योजना के लाभार्थी हैं और ये खुद बताएं कि बीजेपी के हम्म। सरकार के दौरान किस तरीके से विकास हुआ है, किस तरीके से बदलाव हुआ है। बिल्कुल, देखिए वैभव, क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में केंद्र और राज्य की तमाम उपलब्धियां कार्यकर्ता गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं, जब जनता से वो मुखातिब हो रहे हैं और तमाम मंचों से दिग्गज भी इन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। वैभव, आप बने रहिए, आपसे आगे की खबरों में भी हम अपडेट लेंगे।